ऑल दोज थिंग्स आर समवेयर लेडिंग टू द टूरिज्म। ये सारी चीजें टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा जो है मीडियम रहता है, और टूरिज्म के साथ साथ ये सारी चीजें जो है हमारी कंट्री की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, उस चीज में भी ऐड ऑन करती है। ठीक है, दीज थिंग्स ऑल्सो ऐड ऑन टू दी जीडीपी एंड इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। जैसे हमारे देश की ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम बात करें पंजाब, पंजाब में अगर कोई टाइगर रिजर्व होगा या कोई जू होगा या कोई बायोस्फीयर रिजर्व होगा, वहां पे टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा लोग आएंगे, घूमेंगे, स्कूल के ट्रिप्स जाएंगे, स्कूल के बच्चे उन सब चीजों को देखने जाएंगे, राइट। तो जब वो सारे वहां पे चीजें जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो चीजें काफी ऐड ऑन करेगी। लाइक आपने सुना होगा कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफरेंट कंट्रीज में जाती है और वहां पे जो प्लेसेस होते हैं उनको अपनी हेरिटेज साइट में ऐड ऑन करती है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आप गूगल में चेक कर सकते हो कि यूनेस्को क्या है और उसकी हेरिटेज साइट क्या है। किस किस को पता है रॉक गार्डन कहाँ पे है, रॉक गार्डन और रोज गार्डन? सर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। पक्का? यस सर। सुखना लेक कहाँ पे है? सर चंडीगढ़ में। पक्का? सर सुखना लेक। हाँ जी, सुखना लेक जो है चंडीगढ़ में है। और एक साइंस सिटी है काफी फेमस पंजाब में, वो कहाँ पे है? कपूरथला सर। गए हो कभी? कपूरथला रोड। कभी गए हो आप लोग? नो सर। नो सर सर। जलंधर में भी। हाँ जी, हाँ जी, जलंधर से आगे जो कपूरथला में है साइंस सिटी। ठीक है, तो क्लास देखो, हम बात कर रहे हैं टाइगर्स रिजर्व्स की। ठीक है, तो देखो ये रेड रेड कलर के आपको दिख सकते हैं, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, पीलीभीत, दुधुआ। ठीक है, तो ये जो टाइगर रिजर्व है राजाजी और कॉर्बेट, हमने कल भी कॉर्बेट की बात करी, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है उत्तराखंड में, उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, हरिद्वार के पास। ठीक है, ये सारा उत्तराखंड आ गया। ये जो है ऊपर वाला हिमाचल है, ये पंजाब है, यहाँ पे दिल्ली है कहीं, और नीचे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आ गया। ठीक है, ओके सर। सर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1951 में। सर 1951। हाँ जी। ओके। क्यों, कोई कंफ्यूजन है क्या? आप पूछ सकते हो, नीड नॉट टू वरी। नो सर, पूछना था। ओके, so it's not 1951, it's 1st April 1973, 1st April 1973। ठीक है, ओके सर। 1973। ओके, तो देखो अगली हम बात करें, जैसे हमने ये चीज लिखी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अलावा अगर हम बात करें तो रेड डेटा बुक की। देखो रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक व्हिच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो रेड डेटा बुक होती है बेसिकली वो एक ऐसी बुक है जो सारा रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, पूरा डेटा रखती है। ठीक है, जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जिनकी प्रजातियां खत्म हो रही है, जो एनिमल्स कम हो रहे हैं, उनकी ब्रीड कम हो रही है, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डेटा बुक में। ठीक है, ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो एन इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स and microorganisms in the area along with non-living components such as climate soil। तो देखो इकोसिस्टम में क्या चीज आ जाती है, कौन बताएगा मेरे को? जैसे कि हमने डेफिनेशन लिखी है, तो व्हाट इज इकोसिस्टम, इसको पढ़ के क्या समझ आया आपको? सर इकोसिस्टम प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ का कंसिस्ट होता है। सर क्लाइमेट, सॉइल, रिवर का भी। बिल्कुल, सब चीजों को मिलाकर बनता है, ये सारी चीजों को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, इन सब चीजों का ये होता है। और माइग्रेशन, माइग्रेशन की अगर हम बात करें, माइग्रेशन इज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज यूजुअली डन फॉर ब्रीडिंग एंड टू एस्केप हार्श क्लाइमेट्स। और ये देखो माइग्रेशन, जैसे माइग्रेशन सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं होती है, माइग्रेशन हम लोगों में भी होती है, हम इंसानों में भी होती है। सपोज करो एक जो पर्सन है, एक लड़का है, कल के बाद वो जॉब करता है। ठीक है, मतलब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद उसकी जॉब लगती है,
वो इसरो में साइंटिस्ट लग जाता है, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, इसरो में साइंटिस्ट लगता है मुंबई में, ठीक है, सपोज कर लो, उसकी जॉब वहीं लग जाती है, उसकी परमानेंट जॉब हो जाती है कि मुंबई में ही रहेगा, फिर वो जो है अपना घर ले लेता है मुंबई में, ठीक है, घर परचेज कर लेता है मुंबई में, वो उसके बच्चे, उसकी वाइफ, वो सारे उधर ही रहते हैं मुंबई में, तो ठीक है, ऐसे तो उसका पेरेंटल जो लाइक डोमिसाइल है, उसका बर्थ प्लेस जो है वो तो पंजाब है, लेकिन अगर उसने मुंबई में घर ले लिया तो काफी बार ऐसा होता है, एक तो देखो माइग्रेंट हो गया, ठीक है, पंजाब का माइग्रेंट हो गया मुंबई में, क्योंकि मुंबई में रह रहा है, लेकिन काफी बार ऐसी चीज होती है कि माइग्रेशन की वजह से गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसमें काफी बार मिस्टेक्स हो जाती है, वो उस बंदे को मुंबई का भी काउंट करते हैं और पंजाब का भी काउंट करेंगे, दोनों जगह काउंट करेंगे, तो ये सारा रीजन जो है इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है कई बार इनकरेक्ट दिखाई जाती है। जैसे एट प्रेजेंट बात की जाए तो बोलते हैं हिंदुस्तान की, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ के आसपास है, बट 130 करोड़ में से मैं बात करूं, अगर हम चेक करेंगे तो चेक करने में काफी सारे माइग्रेंट्स हैं जो डबल काउंटेड होते हैं, ठीक है, एक रीजन तो हो गया ये। अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं तो एक पर्सन है, सपोज कर लो चंडीगढ़ से, वो जॉब करने चला जाता है कनाडा, तो कनाडा चला गया कल के बाद, तो वो माइग्रेंट काउंट हो गया, ठीक है, ही इज अ माइग्रेंट, जिनको बोलते हैं व्हाट डू वी कॉल टू दैट, माइग्रेंट। माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स के अलावा उन लोगों को एक और बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, अगर मेरे को आएगा तो Migratory bird. वॉन्डरर्स। सर वॉन्डरर्स। बॉन्डर्स वो भी है, लेकिन व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वर्ड, आई एम नॉट रिमाइंडिंग। Sir, migratory bird. Sir, टूरिस्ट, sir, टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट के अलावा एक चीज और होती है, चलो कोई नहीं, मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा, एन से है, एन फॉर समथिंग, एनआरआई, एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है, सपोज करो एक पर्सन जो है वो उधर कनाडा में जाके सेटल्ड हो गया, कल के बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, वो शादी हो जाती है कनाडा में, तो वो तो कनाडा में रहने लग गए, तो उन बच्चों को जो बर्थ हुआ, दे विल बी काउंटेड इन द कनाडा, दे आर इंडो कैनेडियन, ठीक है, अगर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में इंडो ऑस्ट्रेलियन, अमेरिका में हुआ इंडो अमेरिकन, ठीक है, इंडिया और अमेरिका का, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम थोड़े से, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सारे बताएंगे मेरे को इसका आंसर, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. Okay. ठीक है, सारे ध्यान देंगे प्लीज, एवरीवन पे अटेंशन। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे 4 ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन में से आपने बताना है, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे पूछा जाएगा वही, मतलब आपने चैट में लिखना है आंसर, मैं समझ जाऊंगा किस किस का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लास में 11 पीपल प्रेजेंट है, एक मैम है, तो मैम को एक्सक्लूड किया जाए तो 10 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। सो द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, व्हाट डू वी कॉल टू दैट प्रोसेस वेयर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, Deforestation. सॉरी, लिखो 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 चैट बॉक्स में, आई विल सी कौन कौन आंसर दे रहा है। Sir, question repeat करना. द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरिंग, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये है, व्हाट डू वी कॉल टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। सिर्फ 3 बच्चों का रिस्पॉन्स आया, एक का गलत है, रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन तो और चीज हो गई। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट, डिफॉरेस्टेशन, ओके। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे ध्यान से सुनेंगे, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू मतलब डिफोरेस्टेशन से होता क्या है, ऑप्शन ए इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी इम्बैलेंस ऑफ
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इंक्रीज इन रेनफॉल, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आंसर बताएंगे प्लीज। सिर्फ एक बच्चे का है आंसर, अभी 3 4 5 बच्चों का है रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, ठीक है। नोट एवरीवन विल से, जिससे मैं पूछूंगा एकदम से आंसर देना है, कैमरा ऑन करना है और माइक ऑन करना है, जो आंसर देगा, ठीक है। माय क्वेश्चन इज which of the following gases is needed by plants for photosynthesis? आंसर देंगे अनुराग। अनुराग प्लीज। सर कार्बन डाइऑक्साइड। आर यू श्योर? यस सर। ओके ग्रेट, आप माइक बंद कर लीजिए। ओके तन्वी, आप बताएंगे which of the following gas is needed by carbon dioxide for photosynthesis? कौन सी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कौन सी गैस है जो प्लांट को चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस? यस तन्वी, पूछ रहा हूं मैं आपसे कुछ बेटा। सर कार्बन डाइऑक्साइड। आर यू श्योर? यस सर। ओके ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बलविंदर, आप बताएंगे। ओके सर। नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग। पक्का? यस सर। ओके मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिमा। गरिमा आंसर देंगे। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द ग्लोबल अमाउंट वार्मिंग। ऑफ। पक्का? ग्लोबल वार्मिंग। आर यू श्योर? यस सर। ओके मेरा नेक्स्ट आंसर देंगे निहारिका, ठीक है। द रिडक्शन इन रेनफॉल कुड कॉज ऑप्शन ए ड्रॉट, ऑप्शन बी कोल्ड, ऑप्शन सी ग्रीनरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी ऑल। निहारिका मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा बेटा आपसे। सॉरी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो आप? द रिडक्शन इन रेनफॉल कुड कॉज ड्रॉट, second is cold, then is greenery, then is none of these। क्या आंसर है इसका, बताओ। 4 में से क्या आपको लगता है? सॉरी नहीं, ग्रीनरी तो नहीं होगा। अनुराग आप बताओ। सर ड्रॉट। बिल्कुल ड्रॉट। रिडक्शन इन रेनफॉल, रेनफॉल क्यों होता है? अगर बारिश में कमी पड़ जाएगी तो ड्रॉट आएगा, सूखा होगा। ड्रॉट का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? सूखा। यस तो आप यस सर। प्लीज ध्यान दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट आंसर देंगे रोबिन, ठीक है। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल लीड्स टू, अगर सोइल जो है उसकी अपर वाली लेयर को हम दूर मतलब रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन ए डिजर्टिफिकेशन, बी रेनफॉल, सी स्नोफॉल, या फोर्थ डिफोरेस्टेशन। क्या होगा उस चीज से? मैंने बताया था आपको। और रोबिन सर फिर से बोलो ऑप्शन। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल लीड्स टू, अगर सोइल की हम अपर लेयर को रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन ए डिजर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी रेनफॉल, ऑप्शन सी स्नोफॉल, ऑप्शन डी डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन प्लीज बताओ। सर डेजर्टिफिकेशन। पक्का? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके मेरा अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे संजना। प्लीज नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ऐसी कौन सा स्फीयर है जहां पे लाइफ होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं? ऑप्शन ए एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी लिथोस्फेयर, ऑप्शन सी बायोस्फेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यस संजना प्लीज बताओ। सब आर यू श्योर? यस सर।
ओके, मेरा अगला आंसर देंगे खेमन। ये खेमन जो है मेरा अगला आंसर देंगे। द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ इज रेफर्ड टू, ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी फूड चेन, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर, ऑप्शन डी रिलेशनशिप। खेमन प्लीज आंसर दीजिए। सर दोबारा क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन ये है कि द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ इज रेफर टू, जहां पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं अर्थ में, उसको क्या रेफर करते हैं? ए बायोडाइवर्सिटी, बी फूड चेन, सी लिथोस्फीयर, डी रिलेशनशिप। सर बायोडाइवर्सिटी। पक्का? यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है, ग्रेट। सो क्लास बेसिकली ये चीज थी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर क्लास हम एंड करेंगे। और हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, आपको इसका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और साथ में ही फिर हम नेक्स्ट वीक जब आएंगे तो प्लीज आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट के साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का है, नेम द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। मेरा क्वेश्चन है, नेम द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। बायोस्फीयर रिजर्व। सर बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए सेंचुरी, ऑप्शन बी बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी पैलेसेस, ऑप्शन डी बीच। सेंचुरी। सेंचुरी। आर यू श्योर? यस Yes, sir. यस सर। पक्का? यस Yes, sir. बायोडाइवर्सिटी। नहीं, इसका आंसर बेटा सेंचुरी है, ठीक है? मैंने बताया था आपको, बायोडाइवर्सिटी तो वो आ गई जहां पे सारी चीजें पाई जाती है, मतलब वेराइटी ऑफ द थिंग्स। लेकिन हम बात करें एरिया, एरिया कौन सा एरिया है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें सेंचुरी, सेंचुरी होगा। बीच, सेंचुरी देखो इट इज अ टाइप ऑफ नेशनल पार्क, जू की तरह ये चीज बनाई होती है अगर हम बात करें इसकी तो, ठीक है? मेरा अगला क्वेश्चन है, नेम द एरिया रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेशनल सोर्सेज। ए सर नेशनल पार्क। नेशनल जू। पार्क, बी सैंचुरी, डी ओशियंस, डी होम्स। सर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। यस सर। आर यू श्योर? यस सर। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज ए फ्लोरा, बी फोना, सी स्पीसीज, डी ऑल ऑफ दीज। ए फ्लोरा, Sir, flora. सर फ्लोरा। सर फ्लोरा। सोच लो। आर यू श्योर? यस सर। Yes, sir. आई डोंट थिंक सो, मेरे को तो लगता है फोना होगा। Sir, flora है। Sir, flow से sir flower भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली एफ फॉर फ्लावर, ठीक है, फ्लोरा। ओके, सो क्लास दिस वाज ऑल फॉर Okay, टुडेस sir. क्लास। बाकी प्लीज रिवाइज इट एंड वी हैव कवर्ड द चैप्टर। आई होप आपको समझ भी आई होगी चीज एंड पता चल गया होगा कि क्या फ्लोरा है, एक्सटिंक्ट क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, नेशनल पार्क क्या है, रेड बुक क्या है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। सर यस सर नेक्स्ट चैप्टर हमने सेल स्टार्ट कर। सेल, हाँ सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? Sir, endemic species क्या होती हैं? सॉरी, Sir, endemic species क्या होती हैं? वो हमने डिस्कस नहीं करा। सर जो खत्म होने की कगार पे आ जाती हैं। एंड कि आप क्या बोल रहे हैं? एंडेमिक? Yes, सर sir. इंडेंजर्ड स्पीशीज। Sir, Endemic- endemic भी था एक। एंडेमिक स्पीसीज भी था। ओके Yes, sir. Sir, हमारी बुक में था वो, सर समझ नहीं आया था। ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं, तो इसको भी कर लेते हैं क्लास। तो वैसे एंडेमिक तो वो ही एरिया होता है ना जहाँ पे फ्लोरा और फौना एक साथ हो। चलो ठीक है, अगर ये चीज रह गई है तो इसको कर लेते हैं। वैसे क्लास का टाइम ओवर हो गया है, बट चलो कोई नहीं, जल्दी से हम लिख लेंगे इसको, ठीक है? अगर ये चीज रह गई है तो लिख लेंगे, नीड नोट टू वरी, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, चलता है, ठीक है? सारे लिखेंगे एंडेमिक, ठीक है? हेडिंग डालो।
बाकी तो सब कुछ कवर कर लिया ना हमने, जो आपकी शायद बुक में था, आपको टीचर ने भी कराया होगा। सर स्पेलिंग बोलना है endemic। यस सर। स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है आपको? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, स्क्रीन नहीं शो। ENDEMIC। ओके, एंडेमिक स्पीसीज देखो आर दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट ओनली इन वन जियोग्राफिकल रीजन। मतलब जैसे हम बात करें तो जो पोलर बियर है, वो हम बात करें तो बर्फीले एरियाज में मिलते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोल सकते थार डेजर्ट में मिलेंगे, सहारा डेजर्ट में मिलेंगे, ठीक है। दिख रही है सभी ने ये चीज? यस सर। यस सर। ओके, सो ठीक है क्लास, बाय। अगर आप सभी ने लिख लिया है तो हम इस चीज को एंड करते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। एंड रेस्ट, सी यू ऑल बाय